विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम यहाँ पर आपके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत जो भी मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे, उन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण का मतलब होता है कि कोई भी दो वस्तुएं आपको दी जाएंगी और उन दोनों वस्तुओं में जो संबंध होगा वो तीसरी एक अगली वस्तु दी होगी, उसका चौथी वस्तु से क्या संबंध होगा। इस प्रकार का एक या दो प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। तो उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं 30 प्रश्न आप इन्हें कैसे हल करेंगे और एक आप नमूना देख सकते हैं। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। ये मानसिक योग्यता के सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि गाय का संबंध जो दूध से है वही पेड़ का संबंध किससे है। तो आपको पता है कि जिस प्रकार जो है गाय से हमें दूध मिलता है, उसी प्रकार से पेड़ों से हमें मूल रूप से क्या मिलता है, तो हमें फलों की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। आप भी हमारी तरीके से इन प्रश्नों को सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है फैक्ट्री का संबंध जो उत्पादन से है वही विद्यालय का संबंध किससे है। चूँकि फैक्ट्री में जो है उत्पादन होता है, तो विद्यालय में किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो विद्यालय शिक्षा वहाँ से मिलती है। यानी जिस प्रकार फैक्ट्री में किसी सामान का उत्पादन होता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालय में छात्रों को शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला आपके पास ये देखिए तीसरा प्रश्न है। इसे आप सोच करके इनके आंसर देने का आप भी प्रयास करें। डायल टेलीफोन, यानी अब की बार इन्होंने दिया गया डायल किसमें करते हैं, टेलीफोन में जो है डायल किया जाता है बात करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से अन्य में क्या संबंध है, स्विच टेलीविज़न, सुई सिलाई, चूड़ी हाथ, पोस्ट ऑफिस संवाद। तो जिस प्रकार से फ़ोन करने के लिए डायल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्विच दबा करके टेलीविज़न को शुरू किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करें, एम और एच में जो संबंध है वही डब्ल्यू और किसके साथ संबंध होगा। तो यहाँ पर चूंकि अक्षर हैं दोनों, एम और एच के बीच में 4 अक्षरों का अंतर है। जैसे एच के बाद आई, जे, के, एल, उसका एम आता। देखिए 4 शब्द हुए। तो ठीक उसी प्रकार से डब्ल्यू जो है यहाँ पर आप अगर बहुत आसानी से देखें तो एच से कितने 4 के बाद आता है एम। तो ठीक उसी प्रकार से यानी डब्ल्यू से पहले कौन सा अक्षर लिया जाए जिसमें 4 अक्षर छोड़े जाए और उसके बाद अक्षर ये आपका डब्ल्यू प्राप्त हो, तो वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ से आर। आर के बाद देखिए आर है STUV, वी के बाद डब्ल्यू आता है। यानी इसमें अगर हम आर में अगर हम 4 ऐड करते हैं अक्षर तो आ जाता है डब्ल्यू। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है बढ़ई का संबंध लकड़ी से है वही संबंध दर्जी का किससे होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। जिस प्रकार से बढ़ई जो है लकड़ी पर कार्य करके विभिन्न सामान बनाता है, ठीक उसी प्रकार से दर्जी जो है वो कपड़े पर कार्य करता है, यानी कपड़े का कार्य करता है और उससे विभिन्न प्रकार की सिलाई करके कपड़े तैयार करता है। अगला हमारे पास 6ठा प्रश्न है नाटक का संबंध निर्देशक से है तो उसी प्रकार टीम का संबंध किससे होगा। तो जो नाटक होता है उसके पीछे जो सफलता का राज होता है वो होता है उसका निर्देशक का काम। ठीक उसी प्रकार से किसी टीम का जो कार्य होता है वो होता है कप्तान पर डिपेंड करता है। तो यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 7वां प्रश्न है जो पत्र का संबंध टेलीग्राम से है वही व्यक्ति का संबंध किससे होगा। आप सभी को पता है अगर हम पत्र को जल्दी भेजते हैं तो पहले टेलीग्राम किया जाता था। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी भेजना है तो उसे वायुयान से भेजना पड़ेगा, जो कि द्रुतगामी साधन है।
अगला प्रश्न देखते हैं आठवां। कान का संबंध संगीत से है तो नाक का संबंध किससे होगा? बेहद आसान प्रश्न है। चूंकि कान जो है सुनने का काम करते हैं संगीत का, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी नाक है वो सुगंध का सूंघने के लिए कार्य करती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न अगर आप यहाँ से देखें तो अगला प्रश्न आपके सामने नवा है। तो नवे प्रश्न में दिखाया जा रहा है बच्चे का संबंध माँ से, तो मेमना। तो मनुष्य का जो बच्चा होता है, माँ जो है उसका जो बच्चा होता है, ठीक मेमना जो है किसका बच्चा होता है? जो भेड़ होती है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, जीवन मृत्यु। तो जीवन मृत्यु यानी ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। देखिए, अब अगर ये दोनों विलोम शब्द हैं तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा, निराशा होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। मतलब इसमें ढेर सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिन्हें आपको करने में बड़ी मजा आएगी। 11वां प्रश्न देखिए, नारियल आवरण, यानी नारियल के ऊपर देखा होगा एक कठोर आवरण होता है, ठीक उसी प्रकार से चिट्ठी जब पत्री भेजी जाती थी तो उसके ऊपर एक क्या लगाया जाता था? सभी को पता है, उसके ऊपर एक लिफाफे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 12वां, छाता का संबंध बारिश से है। यानी जब बारिश होती है तो छाते का प्रयोग, कुनैन एक दवा है। ये दवा किस रोग के कार्य में आती है? जीएस में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कुनैन जो है, वैसे तो मलेरिया दवा है, तो बरसात में छाता, तो कुनैन ये कौन चीज़ है? कुनैन आपकी यहाँ पर जो 12वां है, तो कुनैन का मतलब ये मलेरिया की दवा जो है कार्य करती, मलेरिया की के लिए जो कुनैन दिया जाता। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम प्रश्न 13 की बात करें, प्रकाश अंधकार, तो ये भी दोनों आपस में विलोम शब्द है। तो नज़दीक का विलोम शब्द हो जाएगा दूर। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो ऑप्शन यहाँ से आप सी जो है चॉइस करेंगे और यही आपका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 14 है, निर्माण बर्बाद। तो अगला किसके? चढ़ना बंद, प्यार, सुंदर, खेलना, आराम करना, नियुक्ति, बर्खास्त की। तो चूंकि निर्माण के बाद जो है ये बर्बाद होता है, कोई चीज़ जो है बर्बाद हो जाती है, तो नियुक्ति के बाद जो है बर्खास्तगी उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से ऑप्शन मेरे हिसाब से ये डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा, शब्द, भाषा, ज्यामिति क्या। तो चूंकि शब्दों से भाषा बनती है और ज्यामिति जो है वो रेखा से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। जिस प्रकार जो है शब्दों का की उपयोगिता भाषा में है, ठीक उसी प्रकार से ज्यामिति में रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अगर मैं प्रश्न 16 की बात करूं, खून जख्म, यानी जख्म होने के बाद खून निकलता है, तो ठीक उसी प्रकार से, यानी खून का संबंध जो ज्वाला उस जख्म से है, तो उसी प्रकार से देखा होगा आपने लावा, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, क्योंकि जख्म से खून, तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मंदिर पूजा, यानी मंदिर में जो है पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रेक्षागृह, मनोरंजन, विद्यालय, विद्यार्थी, कला, पेंटिंग, कार्यालय, फाइल। तो यहाँ पर देखिए मंदिर में पूजा होती है, उसी प्रकार से किस चीज़ में? एक स्थान है, मंदिर एक स्थान है, वहाँ पर पूजा होती, ठीक उसी प्रकार से जो प्रेक्षागृह होता है वहाँ पर मनोरंजन होता है, यानी वहाँ पर नाटक, ढेर सारी चीज़ें प्रेक्षागृह में की जाती हैं। तो इसका संबंध मुझे लगता है 17 का ए यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद अच्छा प्रश्न है, बिंदु रेखा, यानी कई बिंदु मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है सड़क, गली, गांव, शहर, बूंद, सागर, घास भूसा। तो बूंद बूंद मिलकर के जो है सागर का निर्माण होता। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। 19वीं की बात करते हैं, धन लक्ष्मी, यानी धन का घोतक कौन है? लक्ष्मी देवता। तो ठीक उसी प्रकार से विद्या की जो घोतक है वो है सरस्वती। आपको यहाँ से लगा लेना, थोड़ा आप भी जल्दी जल्दी करेंगे
तो अच्छा लगेगा। गांधी जी कस्तूरबा, तो गांधी जी की जो पत्नी थी वो कस्तूरबा थी। तो इसी प्रकार से चाचा नेहरू की रेंगू नहीं थी, जयप्रकाश की प्रेमवती। ये बिल्कुल सही है बी, कि जयप्रकाश जो थे उनकी पत्नी का नाम प्रेमवती था। जितेंद्र की रेखा नहीं, बाबर की जो है नूरजहां नहीं है। ठीक है, तो अगला आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला अगर प्रश्न आप देखें, थोड़ा चिर परिचित आपके समझ में आएगा। यहाँ पर जीएस के भी प्रश्न आते हैं। लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, यानी लखनऊ जो है ये जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको ऑप्शन ए, आप सभी लोग इसको जरूर कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है दीवार घड़ी समय, समय जो है वो घड़ी बताती है। तो गज जो है ये सदैव दूरी का मात्रक है। ये गज अब तो नहीं चलते, लेकिन आपको याद रखने हैं। क्रिकेट में पिच होती है, यानी क्रिकेट जहाँ लोग खेलते हैं तो उस जहाँ पर खेलते हैं उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो मुक्केबाज होते हैं, तो जिसमें ये मुक्केबाजी करते हैं उसको रिंग बोला जाता है। सभी को पता होगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं 24वें प्रश्न की, तो 24वें में आपको बताना है दालचीनी छाल, यानी छाल जो है ये दालचीनी की छाल खाई जाती है। तो लौंग जो है ये लौंग उस पौधे का कौन सा भाग है जो खाया जाता है। तो लौंग जो है ये फूल होता है, फल नहीं होता। तो याद रखना है, जो हम लोग लौंग अमूमन यूज़ करते हैं ये जो है उसका फूल होता है। अगला है सराय मुसाफिर। तो जो पहले सराय जो बनाई जाती थी उसमें मुसाफिर यानी जो व्यक्ति थे, राहगीर थे, उसमें आराम करते थे। तो गुरुकुल किसके लिए थे? तो गुरुकुल बहुत आसान सा प्रश्न है। गुरुकुल काफ़ी जो है वो रहा है। तो गुरुकुल के लिए आप शिक्षा पे मत जाइएगा, गुरु पे मत जाइएगा। तो चूंकि यहाँ पर रहने की बात आ रही है, सराय खाने में जो है मुसाफिर रहते हैं, तो गुरुकुल में जो है शिष्य रहा करते थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़े से प्रश्न कोई कोई टेक्निकल भी हैं, उन्हें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है ताजमहल का संबंध आगरा से है। तो कोलकाता जो है वो किससे संबंधित? कोलकाता में कौन सी स्मारक इमारत है? विक्टोरिया मेमोरियल, इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, कमला नेहरू पार्क। तो नीचे के तीनों तो आपने देखा, ये तो आगरा में नहीं है। इसका मतलब बचता क्या है आपका? विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये आपका कोलकाता में है। अगला प्रश्न 27वां, मोटर सड़क, यानी सड़क मोटर जो है वो सड़क पे चलती है। तो रेलगाड़ी आखिर कहाँ चलती है? तो रेलगाड़ी आपकी पटरी पे चलती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। आप भी लगाइएगा। देखिए कोई अगर प्रश्न आपको गलत लगे तो आप उस पर हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं आपने बोला कुछ और निशान किसी और पे लग गया। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान रखें। ऊन, ठंडक, पानी। तो जो आपका ऊन है ये ठंड से बचाता है ना? तो या यूँ कह सकते हो कि ऊन जो है हमारी ठंडक से बचाती है। तो पानी से क्या मतलब जो है बुझता है? तो पानी से जो है आपकी प्यास बुझती है। तो यहाँ से ऑप्शन आप सी लगाइएगा। ठीक है। 29वां, गन्ने से क्या बनता है? गुड़। तो धान से क्या बनता है? आसान प्रश्न है थोड़ा सा। देखो चूड़ा, यहाँ पर दिया चूड़ा, समझ रहे होंगे, जो चूड़ा जिससे बनाया जाता है। तो गन्ना जो होता है, गन्ने को सब करके ये बनाया जाता है। देखिए मैदा और बेसन, सत्तू भी इसका नहीं बनता। तो यहाँ से आप 29 का जो है आप ये करिएगा, चूड़ा बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला 30वां अगर आप प्रश्न देखें, अगला जो प्रश्न है दुख, आंसू तो तनाव क्या? तो जब दुख होता है तो आंसू निकलते हैं, और जब तनाव होता है तो क्या? एस्प्रिन, रक्तचाप, आराम या फिर भीड़। तो जब भी तनाव होता है तो व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। तो ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे? संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे, और इस प्रकार की आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। चाहे आप जीएनवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एनएमएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए सारे वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।